कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 10 में एक भाग है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का है। ये एग्जाम में 10 अंकों का आता है और इसमें 2 प्रश्नावली आती है। एक प्रश्नावली 15वीं है जो ऊपर लिखी हुई है, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल से संबंधित है, और दूसरी प्रश्नावली 16वीं है जो घन घनाभ शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित है। तो हम पहले 15वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो 15वीं प्रश्नावली में वृत्त से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि वृत्त क्या होता है। वृत्त समतल में स्थित किसी बिंदु से निश्चित दूरी, मान लो r है, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। अब देखो ये बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखो एक वृत्त बन गया है, और ये निश्चित जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या r बोलेंगे। और यदि इसको इधर बढ़ा दे तो ये भी r हो गई, और ये पूरी रेखा बन गई, वो हो गई 2r, और इसको बोलेंगे व्यास, और ये जो है इतनी, उसको बोलेंगे त्रिज्या। तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो यहाँ व्यास क्या बन जाता है कि वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और ये जो बाउंड्री या जो ये बनी हुई ये बिंदुओं की श्रृंखला है, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि, या इसको बोलते हैं परिमाप, या इसको बोलते हैं परिमिति। और परिमिति का सूत्र होगा 2πr। कहने का मतलब यहां से स्टार्ट करें और इस वृत्त का एक चक्कर लगाने पे जो तय की गई दूरी है वो वृत्त की परिधि कहलाती है, अर्थात परिमाप कहलाता है। और जो अंदर का ये भाग है, पूरा ये भाग है, ये कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर भी पाई आया है, यहाँ पर भी पाई आया है, तो पाई का मान होगा यहाँ 22/7 या फिर 3.14 होगा। या तो एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, या आप क्वेश्चन को देकर अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी मान ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं। सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं? देखो, वे 2 वृत्त या किन्हीं 2 वृत्तों के केंद्र एक हो, ये इसका केंद्र है, इसी केंद्र से एक वृत्त और बना लिया, तो ये त्रिज्या हो गई r2 मान लो, और इस बड़ी वाली को r1 मान लो। तो कहने का मतलब है किन्हीं 2 वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो वो दोनों वृत्त सेकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब इस प्रश्नावली में एक ऐसा क्वेश्चन है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त है और उनके बीच का क्षेत्रफल पूछेगा। ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, बीच वाला, ये पूछेगा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसका देखो सूत्र बनेगा कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये वाला क्षेत्रफल ही तो बचेगा ना। तो देखो ये जो छायांकित क्षेत्र ये है, ये छायांकित भाग मान लो, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे, इसका क्षेत्रफल पूछे तो पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है कि नहीं होता है? तो पाई तो सेम रहेगा। अब बड़े वाले की त्रिज्या क्या है? r1 है, तो यहाँ r की जगह लिख दो r1 का स्क्वायर। ये बड़ा वाला है, अगर बड़ा वाला में से क्या घटा दे? छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, तो ये इन दोनों के बीच का तो बचेगा ना। तो इसमें से घटा देंगे πr2 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है,
तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बच गया। यहाँ R1 बड़ा है किससे, R2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये है दो सेकेंडरी वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र ये होगा। अब देखो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये पूछा गया है कि निम्न वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि पहला वृत्त जिसकी परिधि 132 हो उसकी त्रिज्या निकालनी है आपको। दूसरा दे रखा है कि वृत्त की परिधि 176 सेमी हो उसकी भी आपको त्रिज्या निकालनी है। चलो हम पहले ही एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखो वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है, देखो 132 सेमी दे रखी है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, इसका मान है 132 सेमी। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r हमें निकालना है तो r की जगह r बराबर 132। अब देखो 2 और 22 यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा में है, तो इनको भेजेंगे इधर तो भाग में आएंगे, 7 को उधर भेजेंगे तो नीचे हर में है तो ऊपर चला जाएगा अंश में, और इधर कौन बचेगा r। तो 132 के गुणा में गया 7 और बट्टे में आए 2 और 22। अब देखो 2 का इससे काटे तो 6 आ रहे, फिर इसको काटे तो कितना आया 3, और 3 को 7 को गुणा किया क्या आया 21 सेमी। ये जो 21 सेमी आई है ये पहले वृत्त की क्या आई है, त्रिज्या आई है। क्या आई है, त्रिज्या। अब चलो यहाँ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होगी, और वो कितनी दे रखी है हमें 176 सेमी दे रखी है। अब 176 सेमी दे रखी है तो 2 की जगह तो 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r बराबर 176। अब देखो यहाँ r छोड़ो, उधर 176 है, 176 के गुणा में कौन जाएगा 7, और ये 2 और 22 ऊपर अंश में है तो उधर हर में चले जाएंगे अर्थात भाग में चले जाएंगे। अब 2 को इससे काटो कितनी बार गया 8, फिर इस 22 को 88 से काटो कितनी बार गया 4 बार, 4 को और 7 को गुणा करो कितना आया 28 सेमी। अर्थात यदि वृत्त की परिधि 176 सेमी हो तो उसकी त्रिज्या कितनी आई 28 सेमी। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेमी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई का मान कितना है 22/7 होता है, और यहाँ देखो r कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार करना है। एक 7 से ये 7 गया, 7 को 22 से गुणा करो कितना आया, यहाँ लिख दो 154 सेमी स्क्वायर आएगा। यदि लंबाई हो या परिमाप हो या परिधि हो उसको लिखते हैं सेमी, और यदि क्षेत्रफल हो उसको लिखते हैं सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी लिख दो। अब देखो एक पहिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। मान लो ये पहिया है, इसका व्यास हो गया ये, पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास। अब देखो पहिए में क्या होता है, पहिया है वो एक चक्कर चलता है तो मान लो इतनी दूरी तय की, पहिया चल रहा है एक चक्कर में यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, तो एक चक्कर में तय की दूरी क्या होती है उसकी परिधि के बराबर होती है। ये जो दूरी है
इसके बराबर होती है, तो पहिया एक चक्कर लगाने पे अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में तय दूरी होगी उसकी परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। यदि वो 2 चक्कर लगा रहा है तो उसको 2 से गुणा कर दो, 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 से गुणा कर दो। यदि वृत्त के या पहिए के चक्रों की संख्या निकालनी है, चक्रों की संख्या निकालनी है, तो जो कुल दूरी तय की है, कुल दूरी तय की है उसमें उसकी परिधि या परिमाप अर्थात 2πr का भाग दे दो, तो वो कितने चक्कर तय करा है वो आ जाएगा यहाँ से। और यदि एक चक्कर में तय दूरी का सूत्र तो हो गया 2πr है, तो देखो एक चक्कर में तय दूरी निकालनी है तो 2πr है, या फिर कुल दूरी तो एक चक्कर में तय दूरी निकालनी हो तो यहाँ देखो एक चक्कर में तय दूरी है 2πr, इसका अगर मान निकालना हो तो कुल दूरी में किस, ये इधर भेज दो 2πr को, तो चक्रों की संख्या का भाग दे दो, कुल दूरी में किसका भाग दे दो, चक्रों की संख्या का भाग दे दो, चक्रों की संख्या का भाग दे दो। तो यहाँ देखो, अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक पहिया 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 किलोमीटर है तो ये बताओ एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी होते हैं। अब यहाँ देखो 11 किलोमीटर है तो 11 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, कितने से गुणा करना है 1000 से, फिर सेमी में बदलेंगे तो कितने से होगा 100 से गुणा होगा। अब यहाँ देखो एक चक्कर में तय दूरी को क्या लिखते हैं हम, यहाँ 2πr, एक चक्कर में ये तो दूरी तय कर रहा है। अगर एक चक्कर में तय दूरी निकालनी है तो कुल दूरी में किसका भाग देना है, चक्रों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे 2πr बराबर कुल दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर को मीटर में बदला तो क्या हुआ 1000 से गुणा किया, फिर इसको सेमी में बदला तो किससे गुणा किया 100 से गुणा किया, और बट्टे चक्रों की संख्या, चक्कर कितने हुए 5000, 3 बिंदु से 3 बिंदु, 5 से गया 20 बार। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, 11 को 2 से गुणा किया 22 और एक 0 है। अब यहाँ सिर्फ आर का मान चाहिए, आर का मान आएगा 220 बट्टे ये 2 और 22 ऊपर है तो यहाँ आएंगे नीचे, और ये 7 नीचे है, या भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में चला गया। अब 22 का इसमें भाग दो कितनी बार किया 10 बार, 2 का इसमें दो 5 बार, 5 को 7 से गुणा करो 35। तो कहने का मतलब है कि भाई साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है, तो 11 किलोमीटर चलता है तो दूरी को सेमी में बदल लिया, तो ये सेमी में बदलने पे जो त्रिज्या आई है वो किस में आएगी सेमी में आएगी। यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देता हूँ, त्रिज्या कितनी आई 35 सेमी आई। और हमें निकालना है पहिए का व्यास, और व्यास कितना आएगा इसका डबल कर दो, 2r होता है व्यास, 2r कितना आएगा 70 सेमी। तो ये लो एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना प्रश्नावली के 1, 2 जितने भी, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही एग्जाम्पल होगी और चैप्टर भी समझा दिया है।